और इसी के ऊपर प्रोडक्ट सीरीज का फॉर्मूला बनता है। ये चार्ट था, इसका चार्ट का हम लोगों ने कैसे बनाया ये आपके साथ पता है। चलो यार, ये वाला है, सही है। पहला सवाल आराम से देखिए। tan of complementary of angle is the same as which of the angle? क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? tan of complementary of angle, complementary of angle, tan of complementary of angle, tan का complementary angle is the same as which of the following angle? पहले देखो व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री? 90 डिग्री। हाँ, एडिशन 90 आना चाहिए। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री, अब tan का कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम लोग करेंगे तो वो कह रहे हैं किस एंगल के समान होगा? तो कहते हैं साइन ऑफ दैट एंगल नहीं, कॉट ऑफ दैट एंगल, कॉस ऑफ दैट एंगल, कोसेक ऑफ दैट एंगल। हाँ, कोसेक ऑफ दैट एंगल। तो समझेगा, अगर खाली एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग? एक ही एंगल है जिसमें tan 45 डिग्री, समझेगा tan 45 डिग्री, 45 डिग्री इसका क्या है? एंगल हुआ। अगर एक एंगल हम लोगों ने ऐसे समझे, ऐसे मत, ऐसे मान लो, एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल अभी के लिए हिसाब से कुछ भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि उसने एंगल स्पेसिफाई थोड़ी किया है। तो अगर मैं ऐसे कहता हूं एंगल सर एक यार एंगल थीटा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। ये स्टेप समझ में आए? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा tan थीटा ये बरोबर किसके होगा? तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? tan थीटा को भी मैं लिख सकता हूं कॉट कितना? 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। क्यों 90 माइनस थीटा लिखूंगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक आधे एंगल को 90 प्लस माइनस थीटा रोटेट करेंगे, किसके घर में शिफ्ट होगा? शेजारी, नेबर के घर में। तो tan थीटा इसी को लिखते हैं tan cot 90 माइनस थीटा। तो कैट कॉट एंड tan एक दूसरे के कौन से एंगल बन गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही था। ऑप्शन बी वाले स्टूडेंट करेक्ट, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, बी वाले इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये इतना कंसेप्ट समझ लीजिएगा। पहले पहले देखना है हमेशा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव। आंसर निगेटिव आएगा, आंसर निगेटिव आएगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही आंसर को टिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो वैसे बन गया, यानी यही आंसर आ सकता है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये तो वैसे क्योंकि एक ही जगह पर निगेटिव था, लेकिन दो जगह पर हुआ तो फिर क्या करते? तो सेम सेकंड क्वाड्रेंट लेकिन निगेटिव आंसर आएगा, ये पता चल गया। कॉस को कैसे लिखेंगे? कॉस 180 माइनस 60, ठीक है। तो क्या बनेगा? माइनस कॉस कितना? 60, और कॉस 60 कितना होता है? माइनस 1/2, और 1/2 को क्या लिखेंगे? 0.5। मतलब इतना से अच्छा तो पहले डायरेक्टली आ गया, तो ये आंसर बना सकते हैं। सही है, ऐसे आ गए, समझेगा। एक ही, हाँ, इसमें एक पहले देख लो, साइन एंगल कौन सा है? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। एंगल निगेटिव है तो आंसर निगेटिव आएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। लेकिन हम लोग क्या करें? सिर्फ एंगल देख के बता रहे हैं, क्वाड्रेंट नहीं देख रहे। क्वाड्रेंट देखा क्या? नहीं। तो क्वाड्रेंट को भी ढूंढ लेते। क्वाड्रेंट कैसे यार? ये हुआ आपका क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मान लो कि मैंने गाड़ी यहां से स्टार्ट की, ये 90 से लेके कहां तक आ गए? कितना डिग्री हुआ? 360। अब यहां से यहां पर जाऊंगा तो आपको भी सर 360 भी कर दो, प्लस कितना करो? 90 करो। 360 प्लस 90। अब मैंने 360 प्लस 90 की एडिशन की तो कितना आएगा? 450 आता, 450 आता। तो बात क्या है कि मेरा 450 नहीं चाहिए, मुझे 450 से क्या चाहिए? लेस चाहिए। यानी जो हमारा आंसर होगा वो कहां पर होगा? इसी क्वाड्रेंट में होगा। तो मुझे कंफर्म मिल गया कि मेरा आंसर जो एंगल दिया है ये 405, ये कौन से क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कहते हैं हम लोग सभी पॉजिटिव करते हैं, ऑल पॉजिटिव करते हैं, लेकिन साइन कह रहा है मैं खुद एंगल कौन सा हूं? निगेटिव हूं। बात समझे? पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन साइन क्या कह रहा है? मेरा एंगल ही निगेटिव है। अब मेरा एंगल निगेटिव तो आंसर क्या आएगा? एंगल निगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव। तो आंसर हमारा निगेटिव आने वाला, ये पहले क्लियर कर लो। अगर निगेटिव निगेटिव करते तो पॉजिटिव आता, लेकिन उसने कहा मैं निगेटिव आएगा सर, तो मेरा आंसर निगेटिव आएगा। अब आंसर निगेटिव दो जगह पर है, आंसर निगेटिव दो जगह पर है। इस वक्त कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक सिंपल सा देखिए, साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री, 360 में क्या नंबर ऐड करो? 405 होगा, 45, ठीक है। तो इसमें ऐड करेंगे 45। आपको किसी निगेटिव नहीं लिख रहे हो, निगेटिव इस वजह से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग जानते हैं यहां से निगेटिव आएंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्टली निगेटिव, ये तो एंगल निगेटिव आप ऐसे दे सकते हो ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माइनस साइन
45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री 1/√2 देन आंसर आ जाएगा -1/√2 ये वाला आंसर चाहिए तो -1/√2 वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे कौन सा ऑप्शन था डी डी वाले स्टूडेंट करेक्ट है ठीक है इसने क्या क्या दिया पहले समझो ये हुआ था कल क्लास में हुआ है क्या मतलब किसी को पहले ही पता होगा इस वजह से पूछ रहा हूं cos a की वैल्यू 1/2 है cos a की वैल्यू 1/2 है और a का एंगल तो इसके बीच में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180 माइनस है यार बहुत सिंपल है आप जानते हो क्यों सिंपल है क्योंकि उसने पहले ये क्लियर कर दिया cos a जो है उसकी वैल्यू 1/2 है cos a 1/2 कब होता है 1/2 कब होता है cos जब एंगल a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60 डिग्री तो हम लोग कहेंगे कि एंगल a जो है वो आपका 60 हुआ होगा अगर ये मेरा 60 हुआ होगा तो हम लोग तो ऐसे लिखेंगे साइन कितना 180 माइनस 60 अब एक बात बताओ अब इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे बस यहां से समझ लेंगे साइन 180 माइनस 60 180 है कि नहीं और उसको माइनस भी करेंगे तो किसके घर में शिफ्ट होगा अपने ही घर में खुद के ही घर में खुद के घर में शिफ्ट होगा और खुद के घर में शिफ्ट होते समय कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है हमेशा पॉजिटिव तो आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा ये पहले क्लियर कर दिया पर कैलकुलेशन क्या होगा तो साइन हम लोग कहेंगे 60 डिग्री का फिर साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी √3/2 √3/2 वाला आंसर आना चाहिए ठीक है तो √3/2 वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे ये वाला आंसर था अब देखो इन्होंने क्या कहा cos 3 है बराबर साइन a माइनस 18 डिग्री a माइनस 18 डिग्री करा a माइनस 18 डिग्री where is the 3a is an acute angle what is mean by acute angle less than 90 डिग्री 3a का मतलब acute angle यानी less than 90 डिग्री what is the value of a की वैल्यू क्या होगी तो हमें खाली ये देखना है अगर मैं ये तभी बना सकता हूं cos 3 है बराबर मैं ये तभी बता सकता हूं साइन a माइनस 18 डिग्री उन्होंने ये क्लियर कर दिया ऐसा दिया और हमें ए एंगल की वैल्यू फाइंड करना है आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इक्वल तभी कर सकते हो जब वो 90 से आपस में कनेक्टेड हो यानी अभी हम लोगों ने देखो कैसे लिखा था मैंने ऐसे आपको समझाया साइन क्या करेगा साइन किसके घर में शिफ्ट हो सकता है कॉस के घर में शिफ्ट हो सकता है लेकिन कब शिफ्ट हो सकता है जब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को π/2 प्लस माइनस थीटा के मल्टीपल रोटेट करोगे π/2 प्लस माइनस थीटा के मल्टीपल रोटेट करोगे इसने क्लियर बता दिया कि ये एंगल कितना है एक्यूट एंगल है एक्यूट का मतलब कितना लेस देन 90 है लेस देन 90 है अगर ये लेस देन 90 है और ये नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है इस नंबर को तो सेटिस्फाई करेगा तो हमें ये देखना है कि ए की वैल्यू या एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी ठीक है ये हमें पूछा जा रहा है ठीक है तो अब थोड़ा सा यहां से समझेगा हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है एक तो मैं नंबर से पुट कर सकता हूँ 3a ना वेयर इज द 3 इज द एक्यूट एंगल 3a एक्यूट एंगल कह रहा है ना वो हाँ अगर मान लो अब ऐसे समझो मैंने a की वैल्यू 54 लिया तो 54 इंटू 3 करूंगा कितना आएगा यार एक्यूट आएगा या बड़ा होगा एक्यूट आएगा या बड़ा होगा बड़ा होगा अब ऐसे ही तो बता सकते हो लेकिन मुझे एक ऐसा आंसर लग रहा है मैं पहले आपको क्लियर करूं 3a हमारा क्या कर रहा है 3a हमारा क्या कर रहा है 3a कह रहा है कि मैं एक्यूट एंगल हूं एक्यूट का मतलब होगा 90 से कम है अब ये 3a 90 से कम है तो a तो 90 से डेफिनेटली कम होगा 3a 90 से कम है तो a तो डेफिनेटली 90 से कम होगा 90 से कम वाले कौन से लग रहे हैं 27 में तो 54 54 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 प्लस पार हो जाएगा वो तो 150 का लगा तो 54 भी नहीं आ सकता तो ए का आंसर क्या आना चाहिए 27 ही आना चाहिए लेकिन सर चेक करता है चेक तो करना है ना मजा नहीं आ रहा है चेक करता है अब चेक करने जाए तो क्या होगा cos 3 इंटू कितना 27 समझेगा मैं लिख नहीं रहा हूं मैं बस आपको वेरीफाई करना चाहता हूं क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा आना चाहिए cos का साइन थीटा जो वैल्यू है तो cos की वैल्यू क्या आनी चाहिए 90 माइनस थीटा की आनी चाहिए तभी बराबर कर सकता हूं ठीक है तो इसको मैंने ऐसे लिखा इक्वल टू साइन ऑफ ए की वैल्यू 27 माइनस कितना 18 आराम से समझना कंसेप्ट क्या करूं साइन थीटा बराबर cos क्या होगा 90 माइनस थीटा ये बना सकते हैं ऐसे बना सकते हैं ठीक है अब देखिए आप कंसेप्ट देख लो या दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए ये आगे कंसेप्ट ही है प्रोडक्ट रूल में ही लगता है अब मैंने कहा 3 इंटू 27 कितना 3 इंटू 27 कितना है 81
अगर ये 81 आ रहा है, अगर इधर ये 81 आ रहा है, उधर कितना आना चाहिए? 9 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 9 होना ही चाहिए, ये रूल है पक्का। तो ये 81 है, तो ये कितना आ रहा है? साइन कितना होना चाहिए? देखिए 9 आ रहा है कि नहीं, ये 9 डिग्री आ रहा है, तो ये सही है, ये सही है। तो दैट टाइम आंसर क्या है हमारा? 26। वैसे आकर यही सवाल सॉल्व करना है तो कुछ भी ज्यादा झंझट नहीं थी, तो सिंपल सी लैंग्वेज उसने बताई थी कि ये मेरा एक्यूट एंगल है, फाइंड करने के लिए ए पूछा तो ए खुद भी एक्यूट एंगल होगा, तो ये एक्यूट था तो ये भी एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब बच्चों को पता होना चाहिए 90 से छोटा नंबर, 90 से छोटा नंबर दो ही आ सकते थे, लेकिन जब मैं एक ही वैल्यू 54 कहूंगा 3 है तो मेरा 154 क्या 150 के अबव चला जाएगा, ये एक्यूट नहीं बन सकता। 27। तो मेरा ये कहना है ऐसे कि अगर मैं ये कह सकता हूं साइन थीटा बरोबर फिर यार कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यस लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो इसको 90 के मल्टीपल रोटेट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी। उसी प्रकार से मैं ये भी कह पाऊंगा फिर आपको कि यार tan थीटा बरोबर क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसे भी तो कहेंगे। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं सेक थीटा बरोबर क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा होगा। अब इसी को कुछ लोग यानी एग्जामिनर क्या करते हैं? फॉर्मूला बनाता है। किसे फॉर्मूला बनाता है? देखिए अब वो लोग क्या करते हैं, इसी टर्म्स को प्रेजेंट करते समय ऐसा लगा देता है, एक्चुअली एक ही जगह से फॉर्मूला बना हुआ है, एक ही कंसेप्ट, तो ऐसा लिखा गया साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस वन इज इक्वल टू 1 आता है, ये कह रहा है। और 1 आ गया तो इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, साइन एक्स इज इक्वल टू, अब ये कॉस वाई इधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू कॉस वाई, साइन एक्स बरोबर कॉस वाई। दूसरा मैंने इसको फॉर्म में ऐसा लिख दिया, tan एक्स डिवाइडेड बाय क्या? कॉट वाई, कॉट वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, तो मैं ऐसे कह सकता हूं tan एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? कॉट वाई के समान होगी, ऐसे भी तो कह सकता हूं। इसी चीज में मैं ये भी लिखूंगा कोसेक एक्स डिवाइडेड बाय क्या? सेक वाई, नजदीक नजदीक होना चाहिए, इक्वल टू 1। तो इसी को मैं कह रहा हूं कोसेक एक्स बरोबर मेरा हो रहा है सेक वाई हो रहा है। और ये कब हो रहा है ऐसे, ये कब ये मिल जा रहा है? ये तभी हो सकता है जब हम लोग खाली इज ओनली पॉसिबल एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कह रहा हूं 90, दैट टाइम इज ओनली पॉसिबल, उसके सिवाय नहीं होगा। और इसी के ऊपर प्रोडक्ट सीरीज का फॉर्मूला बनता है। कैसे बनेगा देखो, sin x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1, साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1, बट 1 कब? जब x और y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये आगे बनेगा, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। पहले उसने क्या बताया, सेक 2 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ठीक है, ये मान लिया। अब उसने कहा 2 थीटा, एक्चुअली 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ? लेस देन 90 डिग्री। अब 2 थीटा एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है, तो वैल्यू ऑफ द थीटा ऐसे होगा, थीटा की वैल्यू पता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ऐसा सवाल है, प्रिंट मिस्टेक हुआ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये 2 थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा तो एक्यूट एंगल ही होगा फिर। अब 2 थीटा एक्यूट है, थीटा उससे भी एक्यूट होगा, तो कैसे निकालेंगे? इतना सिंपल देखिए, आप क्या करोगे, हम लोग इसको सॉल्व करते समय ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये 2 थीटा ऐसे मान लो, हाँ, आप जैसे अभी लॉजिक लगा 2 थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होना चाहिए, ये हमारा क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू लेस देन कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री। जब 2 थीटा लेस देन 90 होगा तो थीटा की वैल्यू लेस देन 45 होगी, ऐसे लगाएंगे ना, लेस देन 45 हो सकते। अब लेस देन 45 वाले आंसर कितने हैं? लेस देन 40 वाले आंसर कितने आ रहे हैं? 32 आ सकता है, 20 आ सकता है, 22 आ सकता है वगैरह, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने 42 पिक किया, हम तो ध्यान से समझे, 42 किया, 42 का डबल कितना हो सकता है? हो सकता है ना 84, ये भी आएगा, 20 भी आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से यहां से चेक कीजिए, मैनेज कैसे करोगे? मैनेज ऐसे दिखाना पड़ेगा कि यहां पर मैंने जो भी वैल्यू सेक की लेके, जैसे सेक 2 थीटा, और ये बरोबर कह रहा है यहां पर बराबर है कोसेक कितना, कोसेक कह रहा है थीटा माइनस कितना 36 डिग्री, ऐसा ही हमारा कहना है, हाँ यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि 2 थीटा और ये एंगल दोनों को मिला के कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। एक तो ये भी तरीका होगा, बहुत सिंपल सा एक तरीका होगा, इसमें जाना ही नहीं समझोगे, इसमें नहीं जाना है, तो मैं सीधा सीधा ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ डायरेक्टली। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके चक्कर में न जाते हुए मैंने कहा 2 थीटा का एंगल सही है, प्लस कौन सा एंगल है?
थीटा का एंगल उसमें से कितना डिग्री माइनस किया, 36 डिग्री, बरोबर कितना होना चाहिए हमारा 90, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है, उसके सिवा पॉसिबल होता ही नहीं। स्टेप क्लियर हो रही है आराम से। तो आप बताओ 2 थीटा प्लस ये थीटा कितना 3 थीटा, और ये इजिकल टू ये इधर जाएगा तो क्या करेगा प्लस करेगा, कितना होगा प्लस 126, तो 3 से डिवाइड कर दो यार, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 42 ही आएगा, 42 डिग्री इज द आंसर, 42 डिग्री वाला ऑप्शन था, सॉरी 40। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कोई बता सकता है ये क्या नहीं बना सकते सर, इसको क्यों नहीं बता रहे कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट इसको, और कुछ कंसेप्ट है, हाँ इसको कंसेप्ट है, कौन से कंसेप्ट है, ना हमें 25 डिग्री पता है, ना हमें 65 पता है, ना हमें ये पता है, तो इसके लिए कौन सा रूल है, इसके लिए एक सम ऑफ फॉर्मूलाज वाला रूल है, पता है आपके अभी ये नेक्स्ट पैटर्न था लेकिन इसमें आ गया, ठीक है 3-4 रूल लिखा के दे रहा हूं, बाकी का तो हम लोग उस समय बना लेंगे। जैसे एक रूल होता है साइन ऑफ, ऐसे मान लो दो एंगल है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कोई बता सकता है व्हाट इज द साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई एंगल है, ठीक है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये कहता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, हाँ प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये ऐसा है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, एक बार देख लेना ये वाला। फिर अगर मैंने यहां पर लगा दिया साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा यहां पर, हाँ साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यहां तक, हाँ ये वाला, हाँ। अब दूसरा कि यहां पर लगा दिया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये सम, हाँ कोई भी, हाँ नहीं क्या होता है इसमें लग रहा है कि नहीं, ये भी देख लो, इसमें साइन कॉस नहीं, साइन से नहीं आ रहा है सब, आ रहा है ना साइन से, तो फिर कैसे लगाओगे, आगे तो कन्वर्ट करेंगे ना उसको, ठीक है देखिए कॉस एक्स प्लस वाई, कोई जानता है व्हाट इज द कॉस एक्स प्लस वाई, ऑनलाइन में किसी का है, तीन चीजें बता रहा हूं कॉस टैन, इनको ही याद करना है, व्हाट इज द कॉस एक्स प्लस वाई यार, हाँ नहीं, टेन ये प्रॉपर 12 का है, हाँ करेक्ट, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, करेक्ट, कॉस एक्स, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये इसका फॉर्मूला है, हाँ अभी ये आगे भी आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, सही है, ठीक है चलो। अब यहां पर क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई लगा दिया, तो क्या होगा सेम फॉर्मूला, प्लस के जगह पर क्या करना है माइनस की जगह पर प्लस करना है, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, ये कह रहा है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये वाला होगा। अभी के लिए इसको नोट डाउन करो, टैन का आगे बताता हूँ, ठीक, यहाँ पर दो चीजें ऐड करो, चलो ये लिखा आप लोगों ने देख लीजिए अच्छी तरह से, इसको नोट डाउन करने बहुत भूल जाता है बार बार, इस पर ये ऐसी चीज है कि जिसको लर्न करने वाली चीज है, ये लर्न करना ही पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं ऑप्शन, हाँ हाँ सर फॉर्मूला आ गया तो मैं वहां पर ऑप्शन से जुगाड़ कर दूंगा आपको, हाँ अभी देखिए। एक लास्ट वाला क्या होता है, सम ऑफ सीरीज वाला क्या होता है, इसे सम tan ऑफ एक्स प्लस वाई, हाँ तो इसका फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ एक्स प्लस वाई tan एक्स प्लस tan वाई, tan एक्स इंटू tan वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan एक्स इंटू tan वाई, ऐसा होगा यार इसका फॉर्मूला, ये वाला होता है, ठीक है। दूसरा कि अगर tan ऑफ एक्स माइनस वाई आ गया सर, एक्स माइनस वाई, तो tan ऑफ एक्स माइनस वाई को क्या लिखेंगे, tan एक्स माइनस tan वाई, और जो नीचे 1 प्लस tan एक्स इंटू tan वाई, ऐसा आएगा। तो ये दो तीन चीजों को याद करना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो अब देखिएगा इस सवाल के ऊपर, हाँ आराम से आता है, बात समझेगा, इसी टाइप के आगे सवाल होंगे, तो हमें तो जानना है साइन एक्स इंटू साइन वाई, आप ऐसे समझ लो, कई बार मिलता जुलता आ रहा है कि आपको, देखो मैं इसको ऐसे लिखूं साइन एक्स साइन वाई
माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, ऐसे हुआ साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस। आपको सर ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है कि कोई फॉर्मूला नहीं। मल्टीप्लाई करते सभी को, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं चलेगा। अगर माइनस लगा दूं, माइनस लगा दूं तो ऐसा लगा सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस निकाल लिया, माइनस निकाला, माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या आएगा, cos x cos y माइनस sin x। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? माइनस ले लिया ना, माइनस ले लिया, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये निगेटिव है पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान से बताओ मुझे, ये किसका फॉर्मूला आपने अभी देखा? cos x प्लस वाई का फॉर्मूला देखा। यानी मैं खाली यहां पर माइनस लगा के इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos x प्लस वाई तो लिख ही सकता हूं, cos x प्लस वाई लिख सकता हूं। अगर मैं इसको cos x प्लस वाई लिखूंगा तो इन दोनों एंगल की एडिशन कितनी होगी? अरे होगा ना कुछ एंगल, 90 होगा, 90 होगा। तो मैं इसी को आगे ये भी कह सकता हूं कि गिवन एंगल मेरा cos कितना होगा, 90 होगा। cos 90 कितना होता है? जीरो। cos 90 कितना होता है? जीरो। तो जीरो के तब उसको निगेटिव लगा मत लगा उससे कोई भी असर क्या होगा? हाँ, एसी ज्यादा हो गया, ओके ठीक है। ये जीरो लगा दो मत लगाओ कुछ भी नहीं, निगेटिव को कुछ भी, तो इसका आंसर माइनस जीरो, और माइनस जीरो का मतलब क्या होगा? जीरो। तो जीरो वाला ऑप्शन सी इज द ऑप्शन। पहला नंबर क्या था? साइन 25 डिग्री, फिर क्या था? साइन 65 डिग्री, माइनस क्या था? कॉस 25 डिग्री, फिर क्या था? कॉस 65 डिग्री। हम लोग कहेंगे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, और ऐसे एक्चुअली अभी तो ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा भी नहीं दिया था, मैंने तो माइनस कॉमन लिया। तो मेरा एक सिंपल सा कहना है, ठीक है जैसे है वैसे रखते हैं। ये साइन 65 को क्या लिखते हैं आप लोग, ज्यादा ज्यादा क्या लिखते हैं? 65 को क्या कहते हैं? 90 में से 65 माइनस करते हैं, 90 में से 65 माइनस करते हैं। 90 में से 65 माइनस करो तो क्या आएगा? कॉस बनेगा। क्या बनेगा? कॉस बनेगा। ये स्टेप समझना, इसको कुछ कन्वर्ट करते हैं ना दूसरे वाले को, तो ये कॉस बन जाएगा हमारा। तो ये कॉस कितना बनेगा? 90 में से 65 माइनस करोगे, कॉस कितना बनेगा? 25 बनेगा। क्या बनेगा? 25 बनेगा। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन 25 डिग्री इंटू ये क्या बन गया? कॉस 25 डिग्री। कॉस 25 डिग्री बना, माइनस आ गया, ये तो खुद अपना कॉस 25 है, इसको कॉस 25 रखा। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन में कन्वर्ट करेंगे। और साइन कितना बनेगा? ये 25 बनेगा। ये बन गया आपका साइन 25 डिग्री। चलो यहां तक स्टेप समझ में आएगी नहीं बताओ? इसमें फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, कोई बार कोई फॉर्मूला नहीं, चक्कर ही नहीं फॉर्मूला का। ये दोनों, सॉरी ये यहां पर गायब हो गया, साइन 25 और ये दोनों। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से देखिए, ये और ये सेम है या अलग अलग है? 2 into 3, 3 into 2 एक ही होता है। तो इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस करोगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं। अरे वन में कोई नंबर में से सेम नंबर माइनस करते हो तो जीरो होता है ना यार, तो जीरो इज आंसर। ये वाला सवाल आराम से देखिए, आप सवाल की तरफ देखिए, चलो देख लो। हाँ, cos 45, 47 और सेक 133, सेक 133, कॉस और सेक बता रहा है। हाँ, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉस का और सेक का आपस में कोई रिलेशन है? हाँ है। क्या होता है? कॉस का और सेक का आपस में कुछ तो रिलेशन है, इनवर्स होते हैं, इनवर्स होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इनवर्स होता है। अब इनवर्स होते हैं तो एंगल थोड़ी चेंज होगा, एंगल तो अपने जैसे ही होगा, तो कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। यहां पर देखा ये क्या है? साइन 45 और ये कह रहा क्या? सेक। तो सेक और साइन का तो रिलेशन नहीं है आपस में, तो क्या करते हैं? सबसे सिंपल देखिए, ये जो लिखा गया है, इस नंबर को जो लिखा जा रहा है, ये 133 डिग्री है, ये 136 डिग्री है। कुछ तो एडजस्टमेंट होगा कि जहां से हम लोग दोनों को पकड़ पाए। कुछ क्या कर सकता है? समझे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे आप? या तो उसको किसी एक में कन्वर्ट कर सकते, कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने ये जो नंबर है, मैं ये cos 47 ही लिख रहा हूं, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ये 47 रख देता हूं। ये जो सेक है, सेक 33 डिग्री, सेक 33 डिग्री 90 से कितना ज्यादा है? हाँ, 43 है। समझे? ये जो है इसको क्या लिखेंगे? 90 से है, 90 से ज्यादा है। अब 90 से ज्यादा है तो 90 क्या करेंगे? प्लस थीटा करेंगे, 90 प्लस थीटा कर सकता हूं।
अब 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं, नहीं तो मैं सेक में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। सेक कितना लिखूंगा, सेक को ही कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ जरा, इसी को सेक भी तो लिख सकता हूं ना, कितना सेक लिखूंगा, 180 माइनस 180 माइनस कितना 47, 180 माइनस 47। लेकिन सवाल होगा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव, तो मैं इसी कंसेप्ट को ऐसे लिखूंगा, माइनस मल्टीप्लाई में सेक कितना 47 बस यहां तक समझ में आए कि नहीं बता दो। ये पहले चेक कर लो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बता रहा हूं, क्या कर रहे हैं, ये 90 चलेगा, छोटा एंगल है, आराम से रखता है। ये ज्यादा है, क्वाड्रेंट देखा कौन से क्वाड्रेंट में, वहां पर इसको बैठा दिया, ठीक है, वहां पर बैठा दिया, निगेटिव आ गया, अपने घर में रखना है, ज्यादातर कुछ अपने घर में करना है। चलो ये आ गया, प्लस लगा सर, साइन छोटा एंगल है, पहला क्वाड्रेंट है, आराम से 44 ही लिख देता हूं, ठीक है, ये लिखा, आराम से समझो, आप एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना, कंटेंट अच्छे आ गए यहां से। अब देखिए ये सेक है कि नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट है पहले डिसाइड करो, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि सेक निगेटिव होता है, ये हम लोग जानते हैं निगेटिव होता है, ठीक है, सेक निगेटिव होता है। रिपीट करता हूं दोबारा, देखिए ये समझ में नहीं आया कुछ लोगों को, मैंने इसको एज इट इज रख दिया, इसको एज इट इज रखा, खाली इसको देखा, पहले देखा इसका एंगल, कितना एंगल है 135 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या, निगेटिव, सेक को सेक ही बनाएंगे, तो सेक को सेक बनाने का तरीका क्या है, 180 में से माइनस करो सर, तो 180 में से 123 जाएगा, कितना आएगा 47, लेकिन माइनस सेक थीटा लगेगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में एक छोटा एंगल बना दिया आपने, ये आ गया, साइन 44 आ गया, ये दोबारा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव, लेकिन लिखेंगे कैसे सर इसको लिखेंगे, सेक क्या बनेगा, ये 44 बनेगा ना, 44 बनेगा, तो ये आएगा माइनस सेक 44 डिग्री। चलो यहां तक शायद समझ में एक नहीं, बता दो ये क्लियर आ रहा है, माइनस सेक 44 डिग्री, क्लियर। अब बात समझे, जो cos 47 डिग्री है, इसको अगर मैंने सेक को ऐसा लिखा -1 बाय कितना cos 47, अरे सेक 47 का मतलब क्या होगा, cos 47, इनवर्स ही कर दो ना यार, cos थीटा ही नहीं क्या होता है, सेक 1 बाय cos सेक थीटा नहीं क्या 1 बाय cos थीटा, बस इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्लस रखा, प्लस आने के बाद में साइन, साइन तो हमारा 44 ही आ रहा है, यहां पर सेक के साथ में कुछ कन्वर्ट कर सकते हो क्या, सेक के पास कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं, माइनस वगैरह कुछ भी, यहां पर एंगल कितना आया था 44, शायद वो तो प्रिंट मिस्टेक होना चाहिए ऐसा लग रहा है, एक मिनट, ये डेफिनेटली प्रिंट मिस्टेक होगी, क्योंकि हम लोग आगे चल के आंसर नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, हाँ इसको कैंसिल करना मुश्किल हो जाएगा, बना ही नहीं पाएंगे, दो एंगल को नहीं बना पाएंगे, तो ये क्या होना चाहिए था, कोसेक होना चाहिए, ये कोसेक होना चाहिए, जो सेक दिया ना वो कोसेक होना चाहिए था, अगर ये कोसेक होता तो कौन से क्वाड्रेंट में होता, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर कोसेक होता कितना 44 डिग्री, 44 डिग्री समझेगा सर, 44 डिग्री, कोसेक 44 को क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन 44, 1 बाय साइन 44, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए क्या होगा, अब जब आप कैलकुलेशन करोगे, ये 47 ये 47 कैंसिल, इसका आंसर माइनस है, प्लस बीच में लगा दिया, ये साइन 44 ये साइन 44 कैंसिल, इसका आंसर +1 है, आंसर क्या आएगा 0 इज द आंसर, तो 0 वाला आंसर यानी सी इज द ऑप्शन, इसको नोट डाउन कीजिए।